रुको, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछता हूँ और मुझे इसका जवाब पूरी ईमानदारी से हाँ या नहीं में कमेंट में अभी चाहिए। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है जो सिर्फ तुम्हें तब याद करता है जब उसको तुम्हारी ज़रूरत होती है, जो तुम्हारा घंटों वक्त लेता है अपनी फालतू की वही पुरानी परेशानियां सुनाने में, लेकिन जब तुम्हें 1 मिनट की ज़रूरत हो तो वो अचानक बिजी हो जाता है, जो इसीलिए साथ है क्योंकि उसे पता है तुम एक कमज़ोर इंसान हो जो उसे कभी ना नहीं बोल पाएगा। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मेरे दोस्त, ये वीडियो वो करवा सच है जो तुम्हारी रूह कपा देगा। तुम अच्छे नहीं बन रहे, तुम सस्ते बन रहे हो। इस जालिम दुनिया की दस्तूर है, यहाँ लोग उस चीज़ की कभी इज्जत नहीं करते जो उन्हें मुफ्त में हर वक्त और हर जगह मिल जाता है। तुम उनके लिए एक बैकअप ऑप्शन या एक डॉर्मेट बन चुके हो। जिस दिन तुमने अपनी असली कीमत पहचान कर ना बोलना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी असली इज्जत शुरू होगी। आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के वो 5 हिडन पावर कोड्स और कुछ ऐसी केस स्टडीज बताऊंगा जो तुम्हें इस दलदल से बाहर खींच लाएंगे। आज हम जल्दी में नहीं हैं क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की जड़ में जाना है। अगर तुमने इसके आखिरी 3 मिनट मिस कर दिए तो तुम पूरी जिंदगी दूसरों के जूतों के धूल बने रहोगे। क्या तुम अपनी इज्जत वापस पाने के लिए तैयार हो? दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कानून सुनो। जिस चीज की सप्लाई जरूरत से ज्यादा होती है उसकी डिमांड और कीमत दोनों मिट्टी में मिल जाती है। हवा मुफ्त है लेकिन इसकी कदर कोई नहीं करता जब तक कि फेफड़े जवाब देने न लगे। हीरा मुश्किल से मिलता है, इसलिए पूरी दुनिया इसके छोटे से टुकड़े के लिए अपनी जान और दौलत देने के लिए तैयार है। अब खुद से बड़े ठंडे दिमाग से पूछो, तुम लोगों की लाइफ में हवा की तरह मुफ्त हो या हीरे की तरह कीमती और दुर्लभ? तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है नाइस गाय सिंड्रोम। तुम सोचते हो कि अगर तुम सबके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहोगे, सबके फ़ोन पहली रिंग पर उठाओगे, सबकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। वो सोचते हैं इसे जब चाहो बुला लो, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। कुछ साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा एक दोस्त था जिसे मैं अपना सब कुछ मानता था। उसने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए बुलाया। मैं अपना सारा काम, अपनी सारी खुशी छोड़कर उसके पास भाग गया। लेकिन जानते हो वहाँ क्या हुआ? उसने मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया। वो घंटों अपने दूसरे दोस्तों से बात करता, लेकिन जब मैं अपनी काम की बात करता तो मुझे इग्नोर कर देता। उसे यकीन था शशि तो यहीं रहेगा। जिस दिन मैंने वहाँ से वापस आने का फैसला किया और बिना बताए वहाँ से निकला, तब उसे मेरी असली अहमियत समझ आई। स्कार्सिटी लॉ कहता है अपनी प्रेजेंस को महंगी बनाओ। जब तुम हर वक्त मौजूद नहीं रहते तो लोग तुम्हारी एक एक मिनट की कीमत समझने लगते हैं। आज से बिना डरे नो बोलना शुरू करो। अगर कोई बिना मतलब का तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रहा है तो साफ कहो मैं बिजी हूँ, बिना कोई बहाना बनाए, बिना कोई सफाई दिए। तुम्हारी बेवजह की मौजूदगी ही तुम्हारी इज्जत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा कमजोर हिस्सा है रिएक्शन। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार यह है कि जो तुम्हें रिएक्ट करा सके वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। समझो इस बात को, हर इंसान के पास एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुम गुस्से में चिल्लाने लगो, तो समझ लेना तुमने अपनी ताकत की चाबी उसे सौंप दी है। लोग तुम्हें उकसाते ही इसलिए हैं ताकि वो अपनी धुन पर तुम्हें नाचता हुआ देख सकें और तुम्हारी कमजोरी का मजा ले सकें। जब शिशुपाल भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा था तो कृष्ण क्या कर रहे थे? वो शांत थे। उनके चेहरे पे वही मंद मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर वो गुस्सा हुए तो वो शिशुपाल के स्तर पर गिर जाएंगे। उनकी उसी खतरनाक खामोशी ने शिशुपाल को इतना बेचैन कर दिया कि वो अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। यही फार्मूला तुम्हें अपनी लाइफ में अपनाना है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे या नीचा दिखाए तो उसे जवाब देने के बजाय अपने साइलेंस का मजा चखाओ। तुम्हारी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में हजारों सवाल पैदा कर देगी। वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, आखिर ये इतना शांत क्यों है? क्या इसे मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा? साइलेंस इज नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, इट इज द अल्टीमेट वीपन ऑफ पावर। तुम्हारी इज्जत इतनी ही होगी जितनी बड़ी लक्ष्मण रेखा तुमने खींची होगी। अगर तुमने अपनी सीमाएं नहीं बनाई है तो लोग तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें रोन देंगे। लोग कहते हैं रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़ता है,
मैं कहता हूँ इतना मत झुको कि लोग तुम्हें डॉर्मेट समझने लगे। इज्जत भीख में नहीं मिलती, इसे अपनी आदतों से कमाना पड़ता है। अगर कोई तुम्हारी बाउंड्री पार करता है तो उसे पहली बार में ही टोक दो। अगर तुम उसे पहली बार में नहीं रोकते तो दूसरी बार उसे अपमान करने का लाइसेंस दे रहे हो। उस दोस्त के साथ मैंने वही किया। मैंने चिल्लाकर झगड़ा नहीं किया, मैंने बस अपनी सीमाएं तय की। जिस दिन उसने मुझे फिर से अवेलेबल समझा, मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया और आगे बढ़ गया। बिना किसी नफरत के, बिना किसी शोर के उसने हज़ारों कॉल किए, रोया धोया, लेकिन मैं वापस नहीं गया। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे खोने में कभी मत हिचकिचाओ। एक गलती जो हर सस्ता इंसान करता है वो है ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम अपनी लाइफ के हर छोटी छोटी बात सबको बता देते हो। तुम एक ओपन बुक बन जाते हो और खुली किताब कोई दोबारा नहीं पढ़ता। रहस्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है। अपनी अगली चाल कभी मत बताओ। जब तुम कम बोलते हो और ज़्यादा काम करते हो तो लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करते हैं और यही गॉसिप तुम्हारी हाइप बनाती है। जितने रहस्यमयी तुम रहोगे, लोग तुम्हारी उतनी ही ज़्यादा इज्जत करेंगे, क्योंकि अनजानी चीज़ से हर कोई डरता है और उसका सम्मान करता है। साइकोलॉजी कहती है हम उस चीज़ की ज़्यादा कद्र करते हैं जिसमें हमने अपना समय, पैसा या मेहनत लगाई हो। अगर तुम ही हमेशा दूसरों के पास जाओगे, उनके लिए गिफ्ट लाओगे, उनके काम करोगे, तो आपने उनमें इन्वेस्ट किया है, उन्होंने आप में नहीं। आज से लोगों को आप में इन्वेस्ट करने का मौका दें। उन्हें आपके लिए रुकने दो, उन्हें बुलाने दो। जब कोई इंसान आपके लिए कुछ करता है तो उसके दिमाग में आपके लिए वैल्यू बढ़ जाती है। सस्ते लोग हमेशा सेवा करते हैं, कीमती लोग सेवा लेते हैं। संतुलन बनाना सीखो। अगर रिश्ता 50-50 नहीं है तो वो गुलामी है। यह दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को एक बेचारा इंसान समझोगे जो प्यार और इज्जत के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो दुनिया तुम्हें और भी ज़्यादा अकेला छोड़ देगी। लेकिन जिस दिन तुम आईने में देखकर खुद से कहोगे मैं एक कीमती इंसान हूँ, मेरा वक्त महंगा है, मेरा स्वाभिमान अटूट है, उस दिन से दुनिया का नज़रिया बदल जाएगा। अपनी स्किल्स पर काम करो, अपनी बॉडी पर काम करो, अपनी नॉलेज को इतना बढ़ाओ कि लोग तुमसे बात करने के लिए तरसें। शशि टॉक्स पर मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा मकसद है तुम्हारी सोच को बदलना। अगर तुम आज से इस सस्तेपन की जाल को तोड़कर अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में पूरे जोश के साथ लिखो, आई एम रेडी। जय हिंद।